ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला बीकानेर के दौरे पर हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और कल्ला परम शिव भक्त हैं और इसी चलते वे बीकानेर में शिव पूजा के लिए आए हैं। कुछ कार्यक्रमों में भी भाग लिया है, लोग भी मिल रहे हैं। तबादलों का सीजन है तो तबादलों को चाहने वाले लोग भी हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों की चाह है, कई तरह के लोग मिल रहे हैं। कल्ला साहब, कई तरह की जो कवायद है वो चल रही है और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करें, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें और उस बीच सरकार के बीच में जो जिस तरह से गतिरोध है उसके पटाक्षेप की बात करें तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कल भी आप जो है के.सी. वेणुगोपाल है, अजय माकन है, उन सबसे तमाम नेताओं से पीसीसी में मिले हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ सही हो गया? कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है। आलाकमान जो निर्णय करेगा उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो 1-to-1 विधायकों से मिलने की बात कही जा रही है उसका कल्ला साहब क्या आखिर कोई वजह ऐसी, क्योंकि सरकार के बीच में इस तरह की चीज़ कभी नहीं हुई कि विधायकों से जो पार्टी के बड़े नेता 1-to-1 मिले? क्या कुछ सब कुछ चीज़ों को सही करने का मानस है? मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? कई तरह की चीज़ें जो है वो चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? अजय माकन जी ने कल ये कहा है कि भी कल वो जल्दी में थे, सब लोग उनसे मिलने का कह रहे थे, तो मैं आऊँगा, सबसे मिलूँगा, ये बात कह के गए हैं। तो कल्ला साहब, अब 2.5 साल हो गए हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बातें चल रही है, पुनर्गठन की भी बातें चल रही है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गोविंद डोटासरा का 4 दिन पहले का, वे खुद उस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं 4-5 दिन का मेहमान हूँ, जो काम मुझसे कराना है। तो क्या माना जाए मंत्रिमंडल के विस्तार में कई लोगों की छुट्टी होगी, कई लोग नए आएंगे, सचिन पायलट के कैंप को पूरा साधने का प्रयास होगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार ये मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण अधिकार है। वो किसको लेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे से संबंधित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सबकी राय से, और ये कहना चाहिए अपने हिसाब से जो भी करेंगे वो सबको मंजूर होगा। कल हम एक लगातार बात चल रही है कि बिजली कंपनी जो बीकानेर में भी है और प्रदेश के कई शहरों में लाने की बात चल रही है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार ने अब तय कर लिया है और अडानी पावर का जो इशू चल रहा था उसमें भी अब सरकार पैसा भरेगी तो बिजली उपभोक्ता जो हैं उन पर कहीं ना कहीं उसका बोझ पड़ेगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक नई फ्रेंचाइजी का सवाल है, अभी तक कोई इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम विधिक रूप से परीक्षण कर रहे हैं। गर्मी का सीजन है, पेयजल की बात करें तो आज भी एक नलकूप का आपने उद्घाटन किया है। आने वाले समय में और भी इस तरह की चीज़ें हैं। अब इस बार जो है सावन का महीना लग गया है, बारिश कम है, तो आने वाले समय में जल स्तर जो है वो और नीचे जाएगा, पानी की पेयजल की किल्लत होगी। उसको लेकर कोई प्लान? वैसे तो आप जानते हैं कि मानसून देरी से है। हम प्रकृति से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे जल को बरसाएं, मेघों को बरसाएं, ताकि सभी लोगों का जीवन सुखमय हो सके। और वैसे देखा जाए तो पिछले दिनों में बीसलपुर में 10 सेंटीमीटर पानी आया है। पौंग डैम में भी पानी का स्तर पहले की तुलना में बढ़ा है, लेकिन आज भी बरसात की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम सब लोगों से ये अपील करते हैं कि वे मालिक से दुआ करें, भगवान से दुआ करें कि मेघ बरसे और हमारा सबका जीवन सुखमय हो। आज फिर किसानों के समर्थन में राहुल गांधी जो है दिल्ली में ट्रैक्टर चलाकर गए हैं और वापस कहीं ना कहीं इस इशू को राहुल गांधी फिर एक बार कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर फ्रंट फुट पे है। देखिए, जो 3 बिल 8 महीने पहले वर्तमान केंद्रीय सरकार लेकर आई, वो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, आम आदमी के विरोध में है और इससे कुछ बड़े लोगों का फ़ायदा होने वाला है, आम आदमी का इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए इन तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम सब उनके साथ में हैं और हमारा ये सोचना है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए ताकि महंगाई को रोका जा सके और किसान अपनी खेती के मालिक बने, कृषि उपज मंडियाँ समाप्त न हो और न्यूनतम जो एक तरीके से एक तरह के ना किसानों को जो फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, वो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। इन 3 बिलों से किसानों का बड़ा अहित होने वाला है
आम आदमी का हित होने वाला है, इसलिए इन तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और उनको किसानों का नेतृत्व करते हुए हमें खुशी हो रही है। कल्ला साहब, अंतिम सवाल, कंट्रोवर्सी में आप पढ़ना नहीं चाहते, किसी भी तरह का कोई बयान इस तरह का नहीं हो, क्योंकि लंबा राजनीतिक अनुभव है, सोच समझ कर बात कहते हैं। एक सवाल है जो कंट्रोवर्सी का नहीं है लेकिन ज़रूरत का है कि कांग्रेस का संगठन जो ज़िलों में है वो कब तक मूर्त रूप पे आएगा, क्योंकि हर जगह जिलाध्यक्ष जो है वो अभी तक बने नहीं हैं और उसका कारण भी कहीं ना कहीं आपसी झगड़ा है। अब क्या लगता है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तो जल्दी हो जाएगी? झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, आम रायशुमारी हो रही है और इसी संदर्भ में अजय माकन जी ने कहा था कि मैं सभी संबंधित जिलों के विधायकों से मिलकर उनकी राय लेकर और अच्छा संगठन बनाऊंगा। ये थे बीडी कल्ला। लंबा राजनीतिक अनुभव है, कहीं ना कहीं हर बात को सोच समझकर तोल कर बोलते हैं और कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए संगठन के विस्तार की चाहे बात हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या फिर गहलोत और पायलट कैंप के बीच विरोधाभास की बात, सभी बातों को कहीं ना कहीं किनारे कर गए। लेकिन जिस तरह से फ्रेंचाइजी देने की बात, निजीकरण देने की बात है प्रदेश के कई शहरों में बिजली कंपनियों को, चाहे अडानी पावर का इश्यू हो, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी तक जो है विधिक परीक्षण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके बाद में ही इस पर निर्णय किया जाएगा। ईटीवी भारत से बीकानेर से अरविंद व्यास।